वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री क्या होता है ये हम लोगों ने अपने पॉलिनोमियल लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। जिनको कन्फ्यूजन हो वहाँ पर देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो सकता है, वन वेरिएबल, और इवन मोर देन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरह का होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। जैसा कि आप जानते हैं a1 b1 a2 b2 इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, और c1 c2 को कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। और डिग्री ए वेरिएबल का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर, इसलिए यह फर्स्ट डिग्री के इक्वेशंस हैं। अगर कोई भी इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, सपोज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू लेट अस से 10, तो कोई भी इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, वह इन्फिनिटी होते हैं। क्योंकि x का कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो y का एक वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसको अगर लिखिए तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4x बाई 5 होगा। अब इसमें x का एक वैल्यू रखेंगे तो y का एक वैल्यू आ जाएगा, दूसरा वैल्यू रखेंगे दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से x का हम लोग कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक इक्वेशन, जैसे यहाँ हमने लिखा, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। और इस इक्वेशन में अगर हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह हो गया 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अगेन ये दोनों इक्वेशन सेम रह गए, तो ये जो x इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, वो हमेशा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और बेसिकली ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है, ये एक ही इक्वेशन है। क्योंकि इसमें 2 अगर इधर निकालेंगे तो इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई करके आपने निकाला है, इसलिए दोनों बेसिकली सेम इक्वेशंस हैं। तो ऐसा कब संभव हुआ? सेम इक्वेशन है वो कैसे पता चलेगा? अगर हम इसका रेशियो निकालें a1 बाई b1, a2 बाई b2 और c1 बाई c2, तो ये सब सेम आएंगे, क्योंकि हमने एक ही इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको निकाला है। तो ऐसे केसेस में जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं लेकिन बेसिकली वो सेम इक्वेशंस हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कोई भी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। और वो कंडीशन देखिए यह होगा। और ऐसे इक्वेशंस को हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशंस बोलते हैं। एक में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दूसरा निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हम 2 लाइन खींचें और ये दोनों का ग्राफ इस तरह से पैरेलल हो जाए, एक दूसरे से कभी नहीं मिले, तो उस केस में क्या होगा? इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 2 लाइन का अगर लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा लाइन होता है।
तो मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसे है, यह कोई पॉइंट है, इसको लेटर से ए बी, तो यह वैल्यू इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, तो यह इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर दो लाइन हैं और कभी एक दूसरे को मिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और मान लीजिए कि दो लाइन हैं, वो एक ही पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो लाइन के सभी पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, और लाइन में हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो जो ये पैरेलल लाइंस होंगे, इसका देखिए कंडीशन यह होगा कि जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा एक्स और वाई का, वो सेम होगा, लेकिन कॉन्स्टेंट्स का रेशियो सेम नहीं होगा, तो ऐसे लाइंस पैरेलल लाइंस होंगे। और ऐसे इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ऐसे जो दो इक्वेशंस जिनका हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है साइमल्टेनियसली एक साथ, और दोनों का हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो उस केस में एक कंडीशन अगर दोनों इक्वेशंस का है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और ऐसे इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। ये देखिए इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और एक सेट हमने देख लिया डिपेंडेंट इक्वेशंस, और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यह कंडीशन होता है, तो ऐसे इक्वेशन जो होते हैं इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होते हैं, और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसा यहाँ हमने डिस्कस किया, ये इस तरह से होगा। और इस यूनिक सॉल्यूशन के लिए यह कंडीशन मीट होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स will be less than or equal to number of independent and consistent equations. Number of independent and consistent equations. Consistent का मतलब जो इस कंडीशन को मीट करेगा। a1/a2 will not be equal to b1/b2, और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए जितना है, उससे नंबर ऑफ इक्वेशंस कम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए यह दो वेरिएबल का हमने इक्वेशन लिखा है, तो हमें मिनिमम इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए मिनिमम दो इक्वेशन होने चाहिए। ए लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्टिव पार्ट हुआ। आइए इसको सोल्व करने के तरीके देखते हैं। देखिए यह दो इक्वेशंस हैं। मान लीजिए कि कोई दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो a1/a2 देखिए है 2/9, और b1/b2 है 5/-4। ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब ये इनका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है कंपैरिजन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, और तीसरा है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि x का वैल्यू एक से निकालिए और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे इस केस में सेकेंड से मान लीजिए हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू हो गया 1 + 4y/9, और सेकेंड में फर्स्ट में इसको रख दीजिए, तो 2 × 1 + 4y/9 + 5y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ केवल एक ही अननोन है और एक इक्वेशन है, तो हम लोग जैसा जानते हैं इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जब y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब है कि जैसे अभी हमने यहाँ x का वैल्यू निकाला सेकेंड से,
और x का वैल्यू हम 1 से भी निकालेंगे। तो 1 से अगर निकालेंगे इक्वेशन 1 से, तो 12 माइनस 5y/2। तो चूंकि यह दोनों x का वैल्यू है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो मतलब 1 + 4y/9 विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5y/2। और अब ये दोनों इक्वेशंस, इस इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन बना और इसमें एक ही अननोन है y, इसलिए इसको आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो एक कंपैरिजन का मेथड्स है। तीसरा मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहने का मतलब है कि चूंकि एक इक्वेशन सोल्व तभी होगा जब उसमें एक ही अननोन हो, जैसे यहां पे देखिए या यहां पे देखिए। तो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन मिला के एक इक्वेशन बनावें जिसमें या तो इसको एलिमिनेट कर दें या इसको एलिमिनेट कर दें, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए एक कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। इसको इक्वल करने के लिए हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। जैसे आइए करके देखते हैं। अब यहाँ y का जो कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में -4 है, तो -4 से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, या केवल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 से भी कर सकते हैं, लेकिन केवल 4 से करेंगे, तो साइन की बात नहीं करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x + 20y = 48। अब सेकेंड इक्वेशन को y का कोएफिशिएंट 5 है फर्स्ट में, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45x - 20y = 5। अब देखिए ये दो इक्वेशन हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें या तो इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बराबर कोएफिशिएंट है। अब यहाँ साइन अपोजिट है, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ऐड कर दीजिए। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 53x = 53, तो x = 1, और x = 1 को किसी में भी फर्स्ट में रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 × 1 + 5y = 12, मीन्स 5y = 12 - 2 10, तो y = 10/5 = 2। तो x = 1, y = 2, ये आपका वैल्यू आ गया। ये मेथड एलिमिनेशन का है। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक ग्राफिकल हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है कि ग्राफ खींचते हैं दोनों इक्वेशंस का। ग्राफ दोनों दो लाइन मिलेंगे और दोनों लाइन जहां पर कट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए x = y का डिनोमिनेटर में कुछ लिखेंगे, -1 इसका डिनोमिनेटर में कुछ लिखेंगे। और इसका लिखने का तरीका होगा कि जो भी आपका इक्वेशन है उसको जो x के नीचे लिखना है तो उसको छोड़ देंगे, तो y और एक कांस्टेंट वाला बच जाएगा। तो x के बाद y आता है, x के बाद देखिए y आता है, y के बाद यहाँ कांस्टेंट आता है यहाँ पर। तो x छोड़े तो इसके राइट साइड में आगे में y है, तो y का जो कोएफिशिएंट्स है उसको साइन के साथ लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, इधर -4 है, और इसके बाद
जो आते हैं वो 12, 1 कांस्टेंट। अब y है तो y के बाद देखिए सीधा कांस्टेंट आता है, तो इसको लिख देंगे। और इसके बाद फिर से इस साइकिल है, ऐसे हम लोग यहाँ मान लीजिए x है या y है और यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जब हमने x को के नीचे लिखा तो y पहले लिया, उसके बाद कांस्टेंट लिया। जब y के नीचे लिखेंगे तो पहले कांस्टेंट लेंगे, उसके बाद x का कोएफिशिएंट लिखेंगे। जब कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे तो x लिखेंगे, y लिखेंगे, सर साइक्लिक होगा। तो y 12, 1 एंड 2, 9। फिर देखिए यहाँ 2, 9 एंड 5, -4। आई होप ये आप समझ गए। अब इसको सोल्व करिए। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो 5 और 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 5। उसके बाद माइनस साइन लिखते हैं और उसके बाद इधर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है वो होगा। तो ये देखिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। तो -48 हम अलग से लिखेंगे, क्योंकि यह माइनस साइन स्टैंडर्ड है, ये हमेशा आएगा। और यह माइनस साइन आया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। जब इधर मल्टीप्लाई किए आमने सामने को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किए 12 और -4 का, तो -48 आया, तो इसलिए यहाँ माइनस लिखे। उसी तरह y लिखेंगे तो देखिए पहले ये लिखेंगे, तो 12 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, माइनस ये 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1 डिवाइडेड बाई, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, माइनस साइन, और ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब लिख दीजिए x/53, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y/106 और -1/-53 मीन्स 1/53। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो अब देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो x = हो जाएगा 53 × 1/53 मीन्स 53, और y = हो जाएगा, इसके लिए ये दोनों को इक्वेट करिए, तो y = हो जाएगा 106 × 1/53, 2, तो 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ आपका। देखिए x = आ गया, x = 53 × 1/53 मीन्स 1, और y = 2। तो यह देखिए यहाँ पे आपने निकाला था x = 1, y = 2। थैंक्स, गुड लक।